नमस्कार प्रिय दर्शकों। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिय दर्शकों। एक समय की बात, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग भूखी बुढ़िया कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा भूख की शिकायत करती थी। उसके 3 बेटे थे, 2 गोरे और 1 काला। बड़े बेटे का नाम मोहन था, जो गोरा और समझदार था। मंझले बेटे का नाम मनोज था, जो गोरा लेकिन आलसी था। और सबसे छोटे बेटे का नाम कालू था, जो मेहनती था लेकिन काले रंग का था। गांव वाले कालू को उसके रंग की वजह से कमतर समझते थे, लेकिन बुढ़िया उसे सबसे ज्यादा चाहती थी क्योंकि वही उनका ख्याल रखता था। बुढ़िया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं था। वह अपने बेटों से रोज कहती, कुछ करो बेटा, इस घर में भूखमरी है। लेकिन मोहन और मनोज उसकी बात को टाल देते। मोहन कहता, माँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मनोज कहता, मुझे आराम चाहिए, मेहनत मुझसे नहीं होती। केवल कालू ही था जो हमेशा अपनी मां की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटों से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो जंगल में जाकर लकड़ी काटो और उसे बेचकर पैसे लाओ। मोहन और मनोज ने मना कर दिया, लेकिन कालू तुरंत तैयार हो गया। कालू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और लकड़ी काटने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक परी से हुई। परी ने कहा, तुम मेहनती और दयालु हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। कालू ने विनम्रता से पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? परी ने उसे एक जादुई कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में जो भी मांगोगे वह तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इसे अपनी मां के लिए उपयोग करना। कालू ने कटोरे में भोजन मांगा और वह तुरंत भर गया। वह खुशी खुशी घर लौट आया और कटोरा अपनी मां को दिया। बुढ़िया ने कटोरे का जादू देखकर अपने बेटे को गले लगा लिया। अब उनके घर में हमेशा भरपूर भोजन रहता था। जब मोहन और मनोज को जादुई कटोरे के बारे में पता चला तो वे जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर हमारे पास यह कटोरा होता तो हम अमीर बन सकते हैं। उन्होंने कालू को मना लिया और कहा, हम भी मां के लिए बेहतर जीवन लाना चाहते हैं। कालू उनकी बातों में आ गया और कटोरा दे दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने कटोरे का उपयोग अपने लालच के लिए किया। वे ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे और अपनी मां को भूखा छोड़ दिया। एक दिन बुढ़िया ने कालू से पूछा, बेटा, हमारा कटोरा कहाँ गया? कालू ने सच्चाई बता दी। बुढ़िया बहुत नाराज हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी जंगल की वही परी प्रकट हुई। उसने मोहन और मनोज को सबक सिखाने का फैसला किया। परी ने उनके सारे ऐशो आराम छीन लिए और कटोरा वापस कालू को दे दिया। मोहन और मनोज को एहसास हुआ कि उनका लालच और आलस ही उनकी बर्बादी का कारण था। उन्होंने अपनी मां और छोटे भाई से माफी मांगी। अब बुढ़िया, कालू और उसके तीनों बेटे मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। मोहन और मनोज ने मेहनत करना शुरू कर दिया। जादुई कटोरा हमेशा बुढ़िया के पास रहा और वह कभी भूखी नहीं रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और आलस से केवल विनाश होता है। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।